जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर ट्रेन में यात्रा के दौरान एक यूट्यूबर के साथ लूटपाट से जुड़ी। यूट्यूबर और ट्रैवल ब्लॉगर कनिका देवरानी ने आरोप लगाया है कि 26 जून को दिल्ली से गुवाहाटी जाने वाली ब्रह्मपुत्र मेल में यात्रा के दौरान उन्हें नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लिया गया। एक वीडियो में देवरानी ने दावा किया है कि यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने उन पर कुछ स्प्रे किया जिससे वो थोड़ी देर में बेहोश हो गई और जब ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर रुकी तो उनका आईफोन गायब था। हालांकि पुलिस ने आज उन्हें उनका फोन हैंडओवर कर दिया। ऐसे में जरूरी है कि रेल यात्रा के दौरान अपनी और दूसरे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। गाड़ी संख्या क्या रेल से यात्रा करना सुरक्षित नहीं? ये सवाल इसलिए कि यूट्यूबर कनिका देवरानी के साथ चौंकाने वाली घटना हुई है। कनिका ने अपनी हालिया ट्रेन यात्रा के दौरान अपने साथ लूटपाट का आरोप लगाया है। कनिका ने एक वीडियो बयान जारी कर आरोप लगाया कि ब्रह्मपुत्र मेल नाम की ट्रेन में यात्रा के दौरान उनके साथ लूटपाट की गई। यूट्यूबर कनिका देवरानी का फोन चुरा लिया गया था ट्रेन से और उसे जीआरपी ने बरामद कर लिया है। दरअसल यूट्यूबर दिल्ली से गुवाहाटी जा रही थी ब्रह्मपुत्र मेल से, तब एनजेपी के पास ये घटना हुई थी और उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई थी रेलवे के पास। ऐसे में जीआरपी हरकत में आई और उस गैंग का पता लगाया जो मालदा के कालियाचक से ऑपरेट कर रहा था और एनजेपी या सिलीगुड़ी के पास इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा था और उनका फोन बरामद कर लिया गया है। हालांकि ये यूट्यूबर थी, उन्होंने पोस्ट किया था, काफी लोगों तक रीच थी, पहुंचा था, रेलवे ने हरकत की, जीआरपी ने अच्छा काम किया। लेकिन इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा फिलहाल देखने को मिल रही हैं। खास तौर पर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। कुछ घटनाएं अभी सामने आई हैं जहां पर जोधपुर एक्सप्रेस में जब वो हावड़ा से जोधपुर राजस्थान जा रही है तो धनबाद के आसपास उनका पर्स या मोबाइल ले लिया जाता है रात के अंधेरे में, वो भी एसी सेकंड क्लास या एसी थर्ड क्लास से। तो इन सब विषयों पर भी रेलवे को ध्यान देना होगा और सुरक्षा के लिहाज से और काम करने की फिलहाल जरूरत है। यूट्यूबर कनिका ने आरोप लगाया कि दिल्ली से गुवाहाटी की यात्रा के दौरान ब्रह्मपुत्र मेल के AC2 कोच में उसे नशीला पदार्थ खिलाकर लूट लिया गया। ट्रैवल ब्लॉगर ने बताया कि ये घटना तब हुई जब ट्रेन पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनके साथी यात्री भी लूट का शिकार हुए। हेलो दोस्तों, आई एम कनिका एंड आई एम अ फुल टाइम यूट्यूबर। और अभी मैंने एक सीरीज चालू करी थी 30 डेज ऑफ आवारागर्दी, जिसमें मैं घूम रही थी लगातार 30 दिन के लिए। तो रिसेंटली मैंने उत्तराखंड का ट्रिप कंप्लीट करा एंड अभी मैं आ रही थी आसाम। और फर्स्ट AC की टिकट ना मिलने की वजह से मैंने सेकंड AC की टिकट बुक करी। मैंने सोचा फर्स्ट AC सेकंड AC दोनों में सेफ्टी तो होती ही है एंड मैंने बुक करी थी दिल्ली से कामाख्या रेलवे स्टेशन जो कि गुवाहाटी में है, ब्रह्मपुत्र मेल जो कि चलती है 11:40 के अराउंड। वो चलना स्टार्ट हो गई थी दिल्ली से। 3 से 4 बजे के करीब ट्रेन रुकी थी न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन में जो कि है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो उस टाइम पे मैं सो रखी थी एंड मैंने अपना फोन तकिए के नीचे रखा हुआ था एंड उसके ऊपर मेरा सर था। मैंने अपने केबिन का, अपनी सीट का पूरा पर्दा लगा के रखा हुआ था। पूरी ट्रेन में ना, पूरी ट्रेन ऐसे वो रखी थी, अंधेरा हो रखा था और सबने अपने अपने ब्लैंक्स लगा रखे थे और सब सो रहे थे। और पता नहीं कब कोई बंदा आया। ठीक है, पहले तो ऐसे कैसे कोई बंदा ट्रेन में चढ़ सकता है विदाउट टिकट। ठीक है, वहीं का ही कोई बंदा था या मेरे को नहीं पता कि स्टाफ का कोई रहा होगा, मुझे कुछ नहीं पता। बट मेन थिंग इज पहले तो वहाँ पे कोई टीटी था क्यों नहीं चेकिंग करने के लिए। ऊपर से वार्डन ने उसको बिना टिकट देखे अंदर घुसने दिया। इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में यूट्यूबर ने दावा किया कि उनकी यात्रा के दौरान एक अजनबी व्यक्ति बिना टिकट के AC2 कोच में चढ़ा और डिब्बे से गुजरते समय कुछ यात्रियों से बात की और उन पर कुछ स्प्रे किया। कनिका ने कहा कि वो कुछ समय के लिए बेहोश हो गई थी और जब उन्हें होश आया तो उनका आईफोन गायब था जिसे उन्होंने तकिए के नीचे रखा था। उन्होंने कहा कि उनके सहयात्री के साथ भी ऐसा ही अनुभव हुआ, उसका भी मोबाइल फोन गायब था। वार्डन ने मुझे बोला कि हम तो
ट्रेन में तो कोई भी चढ़ जाता है, उतर जाता है, ऐसे क्या बोलते हैं, उसने वो बंदा आया, उसने सीट नंबर पूछा एंड उसने पता है वहाँ पे जो मेरी उसके सेकंड एसी में जो भी पैसेंजर्स थे बाकी के, उसने कुछ लोगों से सीट नंबर भी पूछा कि ये सीट नंबर किधर है एंड उनमें से एक जो जस्ट मेरी सीट के ऊपर वाली आंटी थी ना, उनसे भी वो कॉन्वर्सेशन करके गया है एंड उसने, मेरे को लग रहा है उसने कुछ शायद स्प्रे करा जिससे कि मेरे को कुछ सेंस नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी अगर ऐसे ट्रैवल करता है तो माइंड तो अलर्ट रहता ही है, जरा सा भी थोड़ा ट्रेन में भी अगर थोड़ी कहीं से आवाज आती है, कुछ आती है तो आंखें बार बार खुलती रहती है। वो बंदा मेरा पर्दा उसने हटाया है, मेरे सर के नीचे से वो मेरा फोन ले गया है, उसने मेरे ऊपर वाली आंटी से बात करके गया है एंड मुझे कुछ पता भी नहीं लगा कि ये सब कैसे हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है उसने शायद कुछ तो स्प्रे किया था और मेरे जो बगल वाले अंकल का फ़ोन चोरी हुआ था उनको भी यही डाउट था कि उसने कुछ तो स्प्रे किया था, क्योंकि अंकल भी कह रहे थे कि मुझे ऐसे कुछ पता कैसे नहीं चला क्योंकि मैं तो 4 घंटे से उठा हुआ था। कनिका ने बताया कि बाद में किसी ने खुद को आरपीएफ अधिकारी बताते हुए उनके फोन से उसकी मां को फोन किया और पासवर्ड मांगा। यूट्यूबर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। एकदम से थोड़ी देर बाद मेरे को आवाज़ें आने लगी एंड मेरी नींद खुली तो पता लगा कि कोई चोरी की बातें कर रहा है। मेरी नींद खुली, मैंने देखा बगल वाले अंकल का फ़ोन चोरी हो रखा है। मैंने अपना फ़ोन चेक करा, मेरा फ़ोन गायब था। मैंने सीट के नीचे देखा, हर जगह देखा, मेरा फ़ोन गायब था एंड मैं फुल पैनिक हो गई, क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर, एज अ यूट्यूबर, एज अ व्लॉगर, हमारे लिए हमारा फ़ोन कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें सारी डेटा होते हैं, सारे ब्रांड की डिटेल्स होती हैं, जो भी है बहुत कुछ होता है एंड बहुत कुछ डेटा था उसमें। चलो डेटा की तो कुछ बात नहीं है, डेटा थोड़ा बहुत तो रिकवर हो ही जाएगा, बट उसने जो कुछ स्प्रे करा एंड मेरे को ऐसा हुआ कि भाई कुछ भी हो सकता था। वो तो मेरे पास एक स्पेयर फ़ोन था जो कि मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ, वरना मैं कहाँ जाती, मैं क्या करती, मैं क्या होता मेरे साथ। मेरे को बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई मैं, भाई कौन कैसे नहीं सोचेगा इतना कुछ। मैं बहुत घबरा गई। फिर वहाँ पे मैंने उन लोगों से पूछा तो उन्होंने एक नंबर बोला डायल करने को, वो नंबर मैंने डायल करा तो तब तक ट्रेन चल चुकी थी। तो जो न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन जो वेस्ट बंगाल में है वो पीछे छूट चुका था एंड हम आगे आ गए थे। एंड देन उन लोगों ने मुझे बोला कि आप आरपीएफ वालों को कॉन्टैक्ट करो। मैंने आरपीएफ वालों को बोला, वो आए, उन्होंने एक फॉर्म दिया मुझे भरने को, मैंने वो फॉर्म फिल करा एंड मैंने उनको इतना रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, जिससे अगर मुझे कुछ पता लगे तो मैं आपको तो बता पाऊँ, बट उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं दिया। वीडियो के जवाब में रेलवे सेवा ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करके कहा, आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारी को सूचित कर दिया गया है। जो ये रिसेंट केस हुआ था जिसमें कि एक पैसेंजर का मोबाइल चोरी हुआ था एनजेपी स्टेशन के पास, उसका जब भी कंप्लेंट हम लोगों को मिला, गुवाहाटी स्टेशन में पैसेंजर ने कंप्लेंट किया और उसके तुरंत बाद ही कार्रवाई की गई। और हमारा एक जो सिस्टम बनाया हुआ है CEIR पोर्टल का, जिसके थ्रू हम लोग चोरी किए हुए मोबाइल फ़ोन का ट्रेसिंग और रिकवरी का काम कर रहे हैं, उसके मदद से और हमारे आरपीएफ और जीआरपी एनजेपी के कोशिश से हम लोग फाइनली 30 तारीख को वो फ़ोन रिकवर होने में सफल हुए। तो इसमें एक जगह है आपका कलिया चौक मालदा, जहां से ये फ़ोन रिकवर हुआ और जो क्रिमिनल था उनको अरेस्ट भी किया गया है। यूट्यूबर के साथ हुई इस घटना ने ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खासतौर पर AC2 कोच में कई सोशल मीडिया यूजर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जिसमें कोच में CCTV कैमरे और यात्रा के दौरान गश्त बढ़ाना शामिल है। यूट्यूबर कनिका इस घटना के बाद से बेहद परेशान है। रेलवे और पुलिस प्रशासन से मदद न मिलने से निराश भी हैं। 9 साढ़े 9 बजे करीब मेरा फ़ोन ऑन हुआ और उसने मेरी मम्मी का फ़ोन उठाया, क्योंकि मेरी मम्मी लगातार उस नंबर पे कॉल करी थी और मेरी मम्मी का फ़ोन उठाया उसने। फिर उसने मेरी मम्मी से थोड़ी सी बात करी, बोला कि मैं आरपीएफ का बंदा हूँ एंड मुझे मिला है ये फ़ोन चोर से और आप मुझे इस फ़ोन का पासवर्ड बता दो, मैं फिर ये फ़ोन कोरियर कर दूंगा। मेरी मम्मी ने मना कर दिया, ठीक है। उसके बाद उसने दोबारा किसी दूसरे चोरी किए हुए फ़ोन से मेरी मम्मी को दोबारा फ़ोन करा। उसने बोला कि आप मुझे पासवर्ड बता दो, मैं फ़ोन कोरियर कर दूंगा। वो पीछे पड़ गया था मेरी मम्मी को, बार बार बोला था कि आप पासवर्ड बताओ। मेरी मम्मी ने नहीं बताया और मेरी मम्मी ने बोला मुझे कैसे पता लगेगा, मेरी बेटी का फ़ोन तो तुम चोरी करके ले गए हो। बाकी फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। मैं वहाँ के नॉर्मल स्टाफ से बात कर रही हूँ कि भैया कुछ तो हो जाएगा ना, कैसे तो हो जाएगा। वो तो अच्छा है, मेरे पास ये दूसरा फ़ोन था जिससे मैं अपनी फैमिली को कॉन्टैक्ट कर पा रही थी। तो मेरी फैमिली वालों ने मेरी बहुत हेल्प करी, मेरे भैया, मेरी मम्मी, सब लोग लगे हुए थे। मेरा अकाउंट वगैरह फ्रीज करवाए, सब कुछ करवा दिया था उन्होंने अपनी तरफ से जो कर सकते थे, ठीक है। पर फिर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, गुवाहाटी पहुंच के पुलिस स्टेशन जाके मैं FIR करवाऊंगी, उनको बोलूंगी तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। देन मैंने आसाम के पुलिस स्टेशन में गई, मैंने उनको ये सब कुछ बताया तो उन्होंने बोला कि आप एक एप्लीकेशन लिख दो। तो मैंने वो एप्लीकेशन लिख के उनको दे दी एंड उन्होंने मेरे को बोला कि हमने साइबर जो
ग्रुप्स होते हैं उनमें भेज चुका है, तो आपका फ़ोन मिल जाएगा, आप पेशेंस रखिए। सारा कंटेंट शूट कर रही थी, सब कर रही थी और सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स उसमें थे, मोस्टली इसमें बहुत गिने चुने, वो चोरी हो गया। यूट्यूबर कनिका देवरानी के साथ ट्रेन में हुई इस घटना पर सोशल मीडिया यूजर्स ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और लोगों ने ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। एक यूजर ने एक्स पर पश्चिम बंगाल पुलिस और मालदा पुलिस को टैग करते हुए मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। उसने लिखा, पुलिस को स्थान का पता लगाना चाहिए और यात्रियों के चोरी हुए फोन को बरामद करने में मदद करनी चाहिए। एक अन्य यूजर ने घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा, भारत में सुरक्षा एक मजाक है। वहीं कुछ अन्य यूजर्स ने भी भारतीय रेलवे को ऐसी घटना के बाद सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया। ऐसे में सवाल है कि अगर यात्रा के दौरान आपका सामान गायब हो गया तो सबसे पहले कहां और किससे शिकायत करें। टीटीई यानी ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, कोच अटेंडेंट, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और जीआरपी यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस एस्कॉर्ट। सवाल तो ये भी है कि यात्रा के दौरान किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सफर करते समय रुपयों का बैग अपने साथ लेकर न चलें। सोने चांदी के गहने पहनकर या साथ लेकर यात्रा न करें। फोन चार्जिंग में लगाकर सोएं नहीं। नींद आते ही उसे बैग में रख लें। बैग को अपने आसपास यानी नजरों के सामने ही रखें। आपके साथ कई बैग हैं तो उसे चेन और ताले से बांध कर रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कुछ भी बिल्कुल न खाएं पिएं। संदिग्ध के साथ साथ अपने सामान पर भी पैनी नजर रखें और सफर में गहरी नींद में न सोएं। जाहिर है, यूट्यूबर कनिका के साथ ट्रेन में हुई लूटपाट की इस घटना ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में जरूरी है कि रेल यात्रा के दौरान अपनी और दूसरे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर खुद सतर्क जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।